Hello students, how are you all? Fine? I hope you all are fine and safe at your home, right? So, do you know which chapter is going on in maths? Chapter number 2. And what is the name of chapter 2? Long and short, right? Chapter number 2 we have almost completed. Only one page is remaining. It is page number 22. So, are you all ready? Open your maths textbook, page number 22, and let's read the poem which is given on 22 page number. What is the name of this poem? This is I wish I were. Means यहाँ पे जो बॉय है ना वो विश करता है कि अगर मैं काइट होता तो क्या होता, अगर मैं बर्ड होता तो क्या होता, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हम ये पोम जो है वो रीड करेंगे, राइट? सी द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में क्या लिखा है? आई विश आई वर अ काइट, कि मैं विश करता हूँ कि मैं अगर एक काइट होता, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं ऊपर तक जा सकता, राइट? अबोव दिस बिल्डिंग्स हाइट. यहाँ पे कोई बिल्डिंग भी शो कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना उससे ऊपर भी जा सकता. क्यों? जब मैं काइट होता तो, राइट? एंड द नेक्स्ट क्या है? आई विश आई वर अ बर्ड. मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक बर्ड होता, सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबोव द काइट. फिर पहले तो वो जो बॉय है उसने सोचा कि अगर मैं काइट होता ना तो मैं ये बिल्डिंग के ऊपर तक उड़ सकता, राइट? फिर उसको ऐसा थिंक किया कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं काइट के ऊपर भी जा सकता. तो उसने ऐसा बोला कि आई विश आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबोव दैट काइट, तो मैं काइट के ऊपर भी जा सकता. उसके बाद ये बॉय क्या बोल रहा है? सी आई विश आई वर अ क्लाउड. ये बॉय है ना वो ऐसा सोच रहा है कि मैं विश करता हूँ कि अगर मैं क्लाउड होता. क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल, राइट? अगर मैं क्लाउड होता तो क्या होता? सो दैट आई कुड मूव अबोव दोज लिटिल बर्ड्स. सो वो बोल रहा है कि पहले उसने सोचा कि मैं काइट होता तो बिल्डिंग से ऊपर जा सकता. फिर काइट वहाँ उसको अभी तक और ऊपर जाना है तो उसने क्या सोचा कि मैं एक बर्ड होता तो मैं काइट से भी ऊपर जा सकता. फिर और ऊपर जा सकता तो उसने सोचा कि मैं क्लाउड होता तो मैं बर्ड्स के भी ऊपर जा सकता, राइट? Now at last what the boy is thinking? I wish I were a plane. अगर मैं एक प्लेन होता so that I could rise above the clouds and the hills. अब बॉय है ना वो ऐसा सोच रहा है कि काश मैं एक प्लेन होता तो मैं किसके ऊपर पहुंच सकता? क्लाउड्स के भी ऊपर और हिल्स के भी ऊपर पहुंच सकता, राइट? तो कैन यू इमेजिन द हाइट ऑफ अ काइट, देन द हाइट ऑफ अ बर्ड्स and the height of cloud and the plane. So इसमें आप सोच सकते हो कि काइट है वो सबसे ऐसे नीचे होती है, उसके ऊपर भी बर्ड उड़ सकता है, बर्ड के ऊपर भी क्लाउड होते हैं, राइट? और क्लाउड्स के ऊपर क्या होता है? प्लेन, राइट? जो प्लेन होते हैं वो क्लाउड्स के ऊपर होते हैं, राइट? अबोव हिल्स एंड अबोव क्लाउड्स, राइट? सो हियर एज पर दिस पोम सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. सी द फर्स्ट वन. पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन. मतलब कि आपने कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग देखी है, राइट? अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट. हमने रूम्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट? ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि रूम्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है. ये वाला डिस्कशन हमने रूम मेजरमेंट किस में किया था? आपको याद है? कुतुब मीनार में, राइट? जो कुतुब मीनार की हाइट थी उसको हमने ऐसे रूम से मेजर किया था कि कुतुब मीनार की हाइट है वो इतने रूम्स तक हो सकती है, राइट? आपको याद है? अगर आप भूल गए हो ना तो पेज नंबर 19 पे लिखा है. हमने 19 पे ऐसा लिखा था कि कुतुब मीनार की हाइट 18 रूम्स तक हो सकती है, राइट? कि एक रूम की ऑलमोस्ट, या ये कोई ऐसे परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट की 4 मीटर या 4.5 मीटर तक आपकी जो रूम की हाइट है ना उसकी वॉल की लंबाई उतनी हो सकती है. तो कुतुब मीनार तो उससे भी ऊंचा है, तो ऐसे हम 18 रूम्स एक के ऊपर एक खड़े करें ना तो उसकी कुतुब मीनार की हाइट होती है, राइट? तो ये हमारा सिर्फ एजम्पशन था कि एक रूम की हमने हाइट की थी वो 4 मीटर थी और वैसे 18 रूम्स को एक के ऊपर हम ऐसे खड़े करें तो उसकी कुतुब मीनार की हाइट से कंपेयर हम उसको कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछा है? विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग. यहाँ पे आपने कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग देखी है और वो अबाउट कितने रूम्स होगी? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है
I saw कुतुब मीनार as the highest building. सेम यहाँ पर भी कुतुब मीनार की बात हो रही है, आप भी ऐसा ही लिखोगे, क्योंकि हमने अगर आपने रियल में भी देखा होगा और किसी ने रियल में नहीं देखा है तो ऑब्वियसली पिक्चर तो देखा ही होगा, राइट। तो आप कुतुब मीनार लिखो एज दी हाईएस्ट बिल्डिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अबाउट 24 रूम्स हाई। अगेन आई एम टेलिंग, ये हमारा एजम्पशन है, राइट, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज अबाउट लिखा है ना, मतलब लगभग 24 रूम्स हाई है, अंडरस्टैंड। फिर सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन दी कुतुब मीनार। जो काइट है वो कितनी हाई जा सकती है, क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है। लेट्स सी, अ काइट मे गो अबाउट अप टू 100 meters हाई, राइट। अ काइट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार, राइट। काइट में तो जितना भी लंबा थ्रेड होगा हमारे पास उतनी ऊपर तक जा सकती है, अबाउट 100 meters। कैन यू इमेजिन 100 meters, अंडरस्टैंड। सो दिस आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। अ काइट मे गो, मतलब मे मीन्स लगभग, राइट, गो अबाउट अप टू 100 meters हाई। अ काइट कैन गो हायर देन अ कुतुब मीनार, और जो काइट है ना वो कुतुब मीनार से हाई जा सकती है, राइट। वो तो आपने देखा ही होगा कि काइट है वो कितनी ऊपर तक जा सकती है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, प्लेन कितना हाई फ्लाई करता है। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 kilometer हाई। जो माउंट एवरेस्ट इसमें लिखा है कि अबाउट 9 किलोमीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर जितना हाई है, राइट। तो प्लेन है क्या, वो उससे भी ऊपर उड़ सकता है। सो हियर व्हाट इज द आंसर, अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 meters हाई, राइट। सो अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट। तो प्लेन है ना वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है। वी ऑल नो दैट प्लेन तो क्लाउड से भी ऊपर होता है, राइट। सो प्लेन कैन फ्लाई higher than Mount Everest, understand? So this answer also you are going to write in the notebook. Now see here, the last question is what, have you ever seen clouds below you? below का मतलब नीचे। क्या आपने clouds को आपके नीचे देखा है, ऐसा आपने कभी देखा है? No, you can write no, I never saw cloud below me। अगर आप प्लेन में हो तो sometimes it happens, right? प्लेन में हो तो आप कह सकते हो कि मैंने क्लाउड मेरे नीचे देखे हुए हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो आई नेवर सो क्लाउड्स बिलो मी, मैंने मेरे नीचे कभी क्लाउड देखे नहीं है, अंडरस्टैंड। सो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व किए। तो आपको भी ये क्वेश्चन आंसर्स किस में लिखने हैं, आपकी मैथ्स की नोटबुक में लिखने हैं। जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखोगे, पेज नंबर 22। उसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम लिखोगे। टॉपिक का नाम क्या है, आई विश आई वर, तो आप वो लिखोगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसे आप स्टार्ट करोगे अच्छे हैंड राइटिंग से, राइट। तो आप सब ये क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम लिखोगे आपकी नोटबुक में। और अभी हम जो आपका लिथो है ना, उसमें सेकेंड राउंड का जो लिथो है उसमें आपको कितने चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो ओपन योर लिथो एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू डू। सो ओपन योर लिथो, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। So this is your lithos question number 1. Let's read the heading. What is heading? In which unit will you measure? See here, what is written? Centimeter, meter and kilometer. Right, here some objects are given. So these objects you have seen already, right? And you have to identify, means you have to think about the length of this particular units. So here the first one, first क्या है, length of a bed, मतलब कि एक बेड की लेंथ आप कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर। क्या जो बेड की लेंथ होती है वो सेंटीमीटर की होगी, मीटर की होगी या किलोमीटर। मीन्स वी ऑल नो दैट सेंटीमीटर तो सबसे छोटा है, राइट, वो तो हमारी स्केल में होता है। लाइक दिस, यू हैव ऑलरेडी सीन द स्केल, सो दिस इज योर स्केल। ये जो होता है 0 2 1 देन 2 3 4, सो दिस इज सेंटीमीटर्स। क्या आप जो बेड होता है उसका मेजरमेंट ये सेंटीमीटर में करोगे? नो, राइट। नाउ द किलोमीटर, किलोमीटर इज वेरी बिग, वी यूज
किलोमीटर फॉर डिस्टेंस, जैसे आप आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस, राइट, वन सिटी टू अनदर सिटीज डिस्टेंस, वी मेजर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो क्या एक बेड होता है उसका जो मेजरमेंट है वो किलोमीटर में होगा? नो, नेवर। सो इन मीटर, राइट, द लेंथ ऑफ अ बेड we can measure in meter. So here you have to write answer meter. Now see here, length of a playground. Playground की length same, playground क्या सेंटीमीटर में होगा? नहीं, playground क्या किलोमीटर में होगा? इतना बड़ा playground? No, we will measure playground in meter. So your answer will be meter. Now length of a bus. एक बस की लेंथ है वो हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर सेम. सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल एंड किलोमीटर इज वेरी बिग. वी ऑल्सो मेजर लेंथ ऑफ अ बस इन मीटर, राइट. एंड देन लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट. 100 रुपीज की नोट हम सबने देखी है. तो क्या 100 रुपीज की नोट है वो 1 किलोमीटर की होती है? नो. वो क्या मीटर की होती है? नो, वो तो सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ 100 मीटर नोट वी कैन मेजर इन सेंटीमीटर. So here you will write centimeter. Now length of an electric pillar. जो आपने वो इलेक्ट्रिक पोल देखे हैं ना, जिससे हम स्ट्रीट लाइट अटैच करते हैं, राइट, तो उसकी जो लेंथ होती है वो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, मीटर में, राइट. नाउ हाइट ऑफ योर मदर. आपके जो मदर की हाइट है, तो हम हमारी हाइट को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं और मीटर में भी लिख सकते हैं, राइट. बट हमने यहाँ पे चैप्टर में जिसकी भी हाइट लिखनी थी उसको सेंटीमीटर में लिखा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. नाउ हाइट ऑफ मोबाइल टावर. आपने मोबाइल टावर देखा है? वो भी बहुत बिग और बहुत लॉन्ग होता है, राइट. तो उसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर जितनी नहीं होती है और सेंटीमीटर जितनी भी नहीं होती है, उसको हम मीटर में मेजर करेंगे. लेंथ ऑफ अ बेंच. अब आपकी जो बेंच होती है वो जैसी बेंच है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सिंगल आपने देखी होगी कि कोई बेंच कैसी होती है जिसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है, राइट, तो वो बेंच को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. या कोई बिग बेंचेस होती है तो उसको हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बेंच. ये बेंच का जो लेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल बेंच. यहाँ पे हम स्मॉल बेंच की बात करें तो उसको हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और मीटर में भी. तो हम यहाँ पे दोनों लिख दे, सेंटीमीटर एंड मीटर, बोथ वी कैन डू, राइट. नाउ हियर हाइट ऑफ अ डोर ऑफ अ क्लासरूम. यहाँ पे डोर, क्लास का जो डोर होता है उसकी हाइट कितनी होगी? तो उसको तो हम ऑब्वियसली मीटर में मेजर करेंगे. एंड ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है उसको भी हम किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में. तो ये तो हमने यहाँ पे कुछ थिंग्स ऐसे ही कलेक्ट करके लिखा कि कौन सी थिंग्स है वो कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं. आप क्या करो और 5 एग्जाम्पल ऐसे सोचो और उसको कौन से यूनिट में मेजर करे वो भी आप फाइंड करो, राइट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज दिस इन क्वेश्चन नंबर 2? हियर ड्रॉ द लाइंस एज पर गिवन मेजर. यहाँ पे आपको क्या करना है? लाइंस ड्रॉ करनी है. So here you need to take out your scale. आपको आपकी स्केल निकालनी है और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है ना उसके हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. So I have this scale. मैंने ये स्केल यूज किया है. So let's find out how to draw line of 8.2. मीन्स सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो क्या करना है? सबसे पहले एक पॉइंट. आपको क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले एक पॉइंट डिसाइड करो कि मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है. समझ में आया? फिर ये पॉइंट के ऊपर यहाँ का जो 0 होता है ना, 0 का जो फर्स्ट लाइन होती है वो वहां पे रखो. एंड डिसाइड करो कि ये स्केल है वो स्लांट है. अगर स्लांट है तो उसको सीधी ऐसे रखो. समझ में आ रहा है? नाउ आवर स्केल इज स्ट्रेट. अभी हमारी स्केल है वो सीधी हो गई. अब 0 हमको कितना चाहिए? 8.2. तो 8 कहाँ है? यहाँ पे. और 8 2 तो 1 and 2 यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 8.2 के बाद आप छोटा सा यहाँ पे डॉट करो. अंडरस्टैंड? तो ये आपकी जो लाइन होगी वो 8.2 सेंटीमीटर की होगी. फिर क्या करो? डॉट टू डॉट ज्वाइन करो. फिर आप ऐसे दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो अच्छे से और
टेक केयर, आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइन ज्वाइन करो ना तो स्केल जो है वो आपकी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए. सो दिस इज द लाइन ऑफ 8.2 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. तो आप यहाँ पे डॉट टू डॉट ज्वाइन करोगे और खास ध्यान रखो कि आपको डॉट करने ही है. जब पहला ही स्टार्टिंग डॉट भी करो और फिर उसका मेजरमेंट करो. राइट. तो ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है? 8.2 सेंटीमीटर की. तो यहाँ पे आप लिखोगे 8.2 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. नाउ व्हाट इज इन सेकेंड वन? सेकेंड वन में क्या है? 10.4. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा काम? पॉइंट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू ड्रॉ द लाइन. हियर आई वांट टू ड्रॉ. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट किया. अब क्या करूँ? इस पॉइंट के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना उसको हमको अच्छे से रखना है. समझ में आ रहा है? फिर स्केल को देखो. स्केल कैसी है? स्लांट तो नहीं है ना. स्लांट नहीं होनी चाहिए. स्केल हमारी ऐसे एकदम सीधी होनी चाहिए. ओके. अब स्केल भी सीधी है. अब हम इसका मेजर करते हैं. राइट. परफेक्टली देखो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए वरना 1 mm का भी आपको डिफरेंस होगा. अगर आपको परफेक्ट लाइन चाहिए ना तो उसके लाइन के ऊपर ही आप एग्जैक्ट रखो. समझ में आ रहा है? नाउ 10.4. नाउ फाइंड आउट वेयर इज 10. 10 कहाँ है? हियर अप टू 10. यहाँ पे 10 है. फिर 4 चाहिए. यहाँ पे जो बिग लाइन होती है ना, सो दिस इज 10. अब आपको कितने चाहिए? 0.4. मतलब कि ये 1 2 3 और 4. अंडरस्टैंड. दिस इज 10.4. आपको ये 10.4 के आगे डॉट करना है. क्या करना है? एक डॉट करना है. समझ में आया? फिर आप स्केल को हटाओ. नो प्रॉब्लम. उसके बाद क्या करो? इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो. बट जब भी आप पॉइंट ज्वाइन करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केल है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए. अंडरस्टैंड. तो ये आपकी जो लाइन है ना वो कितने सेंटीमीटर की होगी? दिस इज 10.4. समझ में आ रहा है? दिस इज 10.4 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. नाउ दिस लाइन यहाँ पे क्या है? 5.5 सेंटीमीटर. मतलब कि अभी आपको 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. सेम मेथड हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एक पॉइंट. राइट. पॉइंट करके फिर सेम पॉइंट पे हम हमारी स्केल का जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो लेके जाएंगे. फिर हम स्केल को देखेंगे और स्केल इज परफेक्ट. राइट. हमारी स्केल अभी परफेक्ट है तो हम 5.5. राइट. तो हमारा 5 कहाँ है? अवर 5 इज हियर. राइट. एंड 0.5 मतलब कि हमको और 0.5 तक जाना है. नाउ वी हैव डन पॉइंट एंड नाउ यू कैन सी हियर some lines are there, small line. Right. 10 lines will be there. So first of all put first line near the 0. And where is 5? 5 is here and here see numbers are written, so it will be very easy. यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे numbers भी लिखे हुए हैं. तो 5 and 5. So this is here 5. Put dot. Understand? Now what you have to do? Join the dots. अभी क्या करना है? डॉट को ज्वाइन करो. So this will be 5.5 centimeter. What is the length of this line? This is 5.5 centimeter. Understand? Now see this. This is how many centimeters? 6 centimeter. It is very easy. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डॉट. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? डॉट करना है. उसके बाद 0 को एग्जैक्टली डॉट के बाजू में. राइट. और इट इज वेरी इजी. वेर इज 6? 6 इज हियर. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डॉट करोगे. राइट. नियर 6. टेक केयर. राइट. आपको ऐसे स्लांट से भी देखना नहीं है. आपकी जो आईज है ना वो 6 के ऊपर ही होनी चाहिए. अगर आप स्लांट से ये लाइन डॉट करोगे ना तो वो 1 और 2 मिलीमीटर का भी डिफरेंस हो जाएगा. So you have to be very careful while putting the point. Understand? Now it is so easy. Now we can join these dots. अभी हमको क्या करना है? ये जो dots है उसको join करेंगे. So what is the length of this? 6 centimeter. Understand? The length of this line is 6 centimeter. अभी और आप क्या करो? आप आपकी नोटबुक में इस तरीके की लाइन की प्रैक्टिस करो. Right? 2 or 3 more line. यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक. बट आपको कोई मेजर डिसाइड करना है. जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है,
या 10.2, 10.3 ऐसे पॉइंट भी डिसाइड करो, राइट। ये नंबर्स तो आप इजी रहेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, दिस इज इजी फॉर यू। बट आप जो पॉइंट्स है ना, जैसे 6.1, 6.5, वैसी लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा कि लाइन अच्छे से आप ड्रॉ भी करोगे और आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लाइन ड्रॉ करोगे तो एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं आएगा, परफेक्टली आप लाइन ड्रॉ कर सकोगे, अंडरस्टैंड। तो आज हमने क्या किया लिथो में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये मीटर, सेंटीमीटर जो यूनिट्स में हम मेजर करते हैं अलग अलग थिंग्स को, वो किया। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लाइंस ड्रॉ करना सीखा, राइट, कि पर्टिकुलर मेजर्स के साथ स्केल से लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, राइट, और वो भी ऐसे स्ट्रेट। आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके पास जो स्केल होती है ना, उसमें नंबर सारे दिखने चाहिए। आप ऐसी स्केल यूज मत करो जिसमें ये नंबर्स है वो चले गए हैं, अच्छे से लाइंस दिख नहीं रही है। तो आप अगर ऐसी स्केल ड्रॉ करो, ऐसी स्केल यूज करोगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं आएगा। मीन्स आप जब भी ये मेजर करो तो स्केल आप ऐसी ही लो, कोई भी लो, स्मॉल स्केल भी ले सकते हो, बिग स्केल भी ले सकते हो, बट उसमें जो ये नंबर्स है ना वो परफेक्टली दिखने चाहिए, राइट। और सबसे पहले पॉइंट करना है, फिर उस पॉइंट के ऊपर ही आपको ये नंबर रखना है 0 से, राइट। तो वो जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ना उसको आपको फॉलो करना है। फिर आपकी स्केल स्लांट नहीं होनी चाहिए, आपकी स्केल ऐसे सीधी होनी चाहिए, आपको परफेक्टली देखना है, अंडरस्टैंड। फिर आप जब भी ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ऐसे स्केल आपको हिलनी नहीं चाहिए। आप एक हाथ से, आपके लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे होल्ड करो और फिर ऐसे लाइन करो, तो आपकी स्केल हिलेगी भी नहीं और आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट बनेगी, ओके। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आज आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिथो में करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए, राइट, टेक्स्ट बुक के, वो आपको किस में करने हैं, नोटबुक में। सो डू दिस होमवर्क। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिथो में करने हैं, और आई विश आई वर पोम के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो किस में करने हैं, आपकी नोटबुक में, राइट।